परंतु क्या है कि आप एक तो हमारे संबंधी हैं, फिर ऊपर से राघव के माता पिता, आपको बताना आवश्यक है। चाहता हूं मैं भावना जी को। क्रोध तो हमें भी आया था बैरिस्टर बाबू कि आपके जो सुपुत्र हैं राघव, उसने ऐसी ओछी हरकत की है, और वो भी हमारी सदन की अबला विधवा बहू के साथ। अब हम क्या कहें, सोचते हैं तो शिव 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 शिव। राघव, अब शुरू होगा खेल। राघव, पापा जी मेरी बात तो सुन लीजिए फिर। भानु, आज तक तुमने ये बात बोल दी यहां पे, लेकिन आज के बाद ये बात कभी मत बोलना। अरे तुम तो क्या, अगर भगवान आके भी ये बात बोले कि मेरे बेटे ने किसी और औरत पे बुरी नजर डाली है, तो मैं उसकी बात भी नहीं मानूंगा। हमारी परवरिश इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अरे बैरिस्टर बाबू, परवरिश की तो बात ही कहां है। हम तो केवल वही कह रहे हैं जो हमारे इन नेत्रों ने देखा है। वकील हूं मैं, कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात झूठ हो जाती है। हमें अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, वो किसी भी औरत पे बुरी नजर डाल ही नहीं सकता। ये तुम दोनों ने अपनी आशिकी पर पर्दा डालने के लिए ही अभिषेक और डिंपल की शादी करवाई? मतलब दोनों घरों में आना जाना होता रहे, तुम दोनों का मेल मिलाप चलता रहे। मैं तेरा बैग बना देती हूँ। रहने दो मम्मा, मैंने भर लिया बैग। तुझे कैंटीन के लिए पैसे दे दूँ? है मेरे पास। तू बाल अच्छे से नहीं बनाती, मैं बना देती हूँ। मैं बना लूंगी ना, मुझे आते हैं बनाने। क्या हुआ बेटा, तू इतनी रूखी रूखी क्यों है मेरे साथ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? छोड़ो ना, आपको नहीं पता क्या हुआ? रहने दो, बताने जैसा कुछ है भी नहीं। एक मिनट बेटा, बाल तो बना ले। मैं बांध लूंगी बाल, मुझे ना बाल खुले रख के किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। बोल बोल। क्या कहा तूने? एक बार फिर से कह, और इस बार मेरी आंखों में देखकर बोल। बोल। मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। आप जाइए यहाँ से, हम अपने बेटे से जान लेंगे सच क्या है झूठ क्या है। सही कहा आपने काकी, आपका जो सुपुत्र है वो सत्यवान है, चरित्रवान है, आज के युग का राम है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है। हम तो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो भी कार्य करता है मर्यादा में रहकर करता है। परंतु इसका एक मतलब और निकलता है, और वो ये है कि हमारे सदन की जो बहू है उसे मर्यादा का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ, हमारी जो सदन की बहू है वो इतनी चरित्रहीन है, होटल के कमरे में अपने वस्त्र उतार कर भी उसे तनिक भर लज्जा नहीं आई।
चुप! धर्म और शिष्टाचार का ढोंग करने वाले एक औरत के बारे में ऐसी बातें करते हुए जीभ नहीं लड़खड़ाई? अरे पापा जी, ऐसे लोगों को तो घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। 4 श्लोक पढ़ के और श्वेत वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम कितने बड़े ढोंगी हो, और इस श्वेत वस्त्र के भीतर कितना मैल भरा पड़ा है। दूसरों चरित्र का सर्टिफिकेट देने तुम कौन होते हो? अरे अगर 100 बार भी गंगा में डुबकियां लगाओगे ना, तो भावना जी जैसा साफ चरित्र नहीं पाओगे। अगर यहां कोई चरित्रहीन है तो वो तुम हो, भानु शास्त्री। ये मत बोलो, ये तुम्हारी बहन का ससुर है। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। हो सकता है इससे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन तुम होटल में क्या कर रहे थे? विद्या भाभी का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो मुसीबत में। विद्या भाभी की मदद करने गया था। उन्होंने फोन करके मुझे और भावना जी को होटल बुलाया था। कैसे मदद? माँ, वो किस सच की बार बार बात की जा रही हो, जब मैंने ऐसा कोई फोन किया ही नहीं। तो भावना जी, आप रुक क्यों गई? भावना जी ने विद्या भाभी को वादा किया है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी, तो मैं इनको कैसे बता सकता हूं? ढोंग कौन कर रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया। इनके पास उत्तर ही नहीं है। इन्होंने स्वयं अपनी जीवा से इस बात को स्वीकारा है कि इन्हें हमारी सदन की जो विधवा बहू है उससे प्रेम है। राघव, ये जो बोल रहे क्या वो सही बोल रहे? वाह, कितने दिनों से इस ड्रामे का लाइव टेलीकास्ट देखने की कोशिश कर रही थी मैं। आज खुद राघव भैया ने मेरी कोशिश पूरी कर दी। पर इससे बाबू, हम प्रसाद देने आए थे, हमने अपना जो कार्य है उसे पूर्ण किया। अब हम चलते हैं, परंतु हम अपने मन में एक टीस लिए जा रहे हैं। हमारे यहां पर संबंधियों का मान किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, परंतु यहां पर तो उल्टी माला ही फेरी जा रही। भानु बेटा, राघव की तरफ से हम तुम्हारी माफी मांगते हैं। माफ कर दो। इसकी आवश्यकता नहीं है काकी जी। आपके सुपुत्र को जो उचित लगा उसने किया, अब हमें जो उचित लगेगा हम वो करेंगे। बेशर्मों की तरह आंखों के सामने मंडरा रही है। दूर हटो, उधर जाओ, टेबल के ऊपर रखो, जाओ। क्या हो गया जी? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? बाबूजी,
हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कल जो कुकर्म इस छुटकन बहू ने किया है, उसके स्वरूप हमारा जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसे देखते हुए उसके पश्चात हमें नहीं लगता है कि हम अपने क्रोध पर और नियंत्रण रख सकते हैं। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? किसने क्या कह दिया? उसी ने बाबूजी, जिसने हमारे सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। आपकी ये छुटकन बहू का प्रेमी राघव। क्या किया उस भगोड़न के पति ने? हम केवल डिंपल के माता पिता को आश्वासन देने गए थे कि कल जो कुछ हुआ उसका जो दुष्प्रभाव है हम अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू के रिश्ते पर नहीं पड़ने देंगे। परंतु न जाने उस राघव को क्या हुआ, एकाएक आक्रामक हो गया, हमारी गर्दन पकड़ ली। हमारा जो मान है, हमारा सम्मान जो है, उसे इसने मट्टी पलीत कर दिया, और वो भी हमारे पुत्रवधू के सदन में। और इसका दोषी बाबूजी केवल वो धर्मी राघव नहीं है, इसकी सबसे बड़ी दोषी आपकी ये गुड़िया रानी है। आज इसके कारणवश हमें इतना घोर अपमान सहना पड़ा। जो मनुष्य अपनी बहन के पिता समान ससुर पर इतना आक्रामक हो सकता है, वो अपनी प्रेमिका के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? सोचिए। हमारी जो सदन की बहू है वो इतनी चरित्रहीन है, होटल के कमरे में अपने वस्त्र उतार कर भी उसे तनिक भर लज्जा नहीं आई। मुझे भूख नहीं है माँ। जब तू इतना सा था ना, ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, तब से मुझे पता है तुझे भूख लगी है या नहीं। तू चिंता मत कर बेटा, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं होगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। ये ले। आपने खाया? एक माँ के खाना खाने से पहले बेटा कैसे खा सकता है? देख राघव, अब तुम उस होटल में क्यों गया था? वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता और नहीं जानना है। मैं तुझे जानती हूं ना, हाँ? और भावना को भी समझ रही हूं। परेशान मत होना, हाँ? मेरा विश्वास है तुम दोनों पर। मेरा तो ये सोच के दिल बैठा जा रहा है, तेरी ये हालत है तो वहां भावना की क्या हालत होगी? कितना सुनना पड़ रहा होगा उसको, कितने लांछन लगते होंगे उस पर ना? तेरी कुछ बात हुई क्या उसके साथ बेटा? नहीं माँ, बात नहीं हुई। बात करना चाहता था मैं, लेकिन मुझे पता था कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। वो सब देख रहा है। बाबूजी, उस अधर्मी को हमारे परिवार, हमारे सदन से दूर रखने के लिए हमें उसकी प्रेमिका को उससे दूर करना होगा।
तो हमने बाबूजी, हमने यानी कि भानु शास्त्री ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 24 घंटे के अंदर हम इस सदन का त्याग करेंगे, या फिर इस सदन का त्याग करेगी आपकी ये गुड़िया रानी। अरे भानु, ये कैसा समाधान है? अरे भावना के लिए इतने नियम कानून बना तो दिए। नहीं बाबूजी, अब हमें छुटकन बहू के चंचल मन पर तनिक भी विश्वास नहीं। सने सने नियमों का पालन करते हुए कब ये नियम तोड़ दें, किसे ज्ञात। और बाबूजी, आपके हर कथन का हमने निसंकोच प्रवाह किया है, परंतु आज हमारा निर्णय अटल। हमने तो निश्चित कर लिया बाबूजी, अब आपको निश्चित करना है। आगामी 24 घंटे के अंदर या तो आप हमें विदा कीजिए, या फिर विदा कीजिए अपनी छुटकन बहू को। हॉस्टल? हाँ बेटा, इसमें तेरी मतलब की सारी चीजें हैं। लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, वाईफाई है, और पता है यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। तेरा मन लगेगा यहाँ। हाँ, पर मम्मा ये सब क्यों? क्योंकि कल मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तेरा यहाँ पे एडमिशन कराऊंगी। मम्मा, क्या? मैं जानती हूँ बेटा, अभी घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है और तुझे भी यही लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुझे यहाँ पे एडमिशन करा दूंगी। मम्मा, आप ये सब सोच भी कैसे सकती हो? आप मुझसे बड़ी है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप जो भी कहो मैं मान जाऊंगी। हमने इस बरसाती को कितनी मेहनत से पाया है और आप इसे छोड़ जाने का फैसला कैसे कर सकती हो? नहीं मम्मा, आप ऐसे बिल्कुल नहीं करोगी। और अगर आप ये घर छोड़ के भी चली गई तो कहाँ जाओगी आप रहने के लिए? बेटा, मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, वो सब मैं देख लूंगी, लेकिन यही सही है, इसी में सबकी भलाई है। अगर आपको सबकी भलाई की इतनी पड़ी होती ना तो क्या बेटा, मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था, ये बोलना चाह रही है? बोल ले, तू भी बोल ले। मम्मा, मैं जानती हूँ कि आपके और राघव अंकल के बीच में आप कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन जब से मैंने आपको उस होटल में देखा था ना, तब से मेरे दिमाग में सिर्फ वही ख्याल आते रहते हैं। जब भी मुझे मन करता है कि मैं आपके पास आकर आपको हक करके आपसे बातें करूं और राघव अंकल से बातें करूं ना, तो मेरे दिमाग में बस वही ख्याल आते रहते। मुझे गुस्सा आता है हर टाइम और मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। मम्मा, आप सच्ची सच्ची बताओ, कुछ तो छुपा रही हो ना? मैं जानती हूँ आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मम्मा प्लीज बताओ ना। बिना कारण क्यों झूठ बोलूंगी बताओ? मेरी एक बेटी भी तो है, आरुषि। कुछ नहीं छिपा रही हूँ बेटा, अपने हिस्से का सच मैं बता चुकी हूँ। किसी और के हिस्से का सच बताने की जिम्मेदारी किसी और की है। खैर तू मेरी बातें छोड़, तू हॉस्टल में जाएगी ये तय है।